सियासत सिर्फ इतफाक़ात का नहीं, हिकमत अमली का भी खेल है। मगर इस वक्त जो सियासी सूरत हाल चल रही है उस पर कप्तान हिकमत से आरी दिखाई देते हैं, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अपोजिशन के साथ साथ उन्होंने अपने ही खिलाड़ियों की जानिब रुख कर लिया, और अब उड़ती उड़ती खबर आ रही है कि कप्तान के अपने ही खिलाड़ी कप्तान से डरे हुए हैं। और ये डरे हुए इसलिए हैं कि कप्तान ने अपने मातहत एजेंसियों का बेदरेग इस्तेमाल शुरू कर दिया, और मकसद सिर्फ एक है कि PTI के खिलाड़ी किस किस से मुलाकातें कर रहे हैं। अब गलती से भी कोई खिलाड़ी किसी पीपल्स पार्टी या नून लीग वाले से रब्ता हो गया उसका, तो उसकी कमबख्ती लाजमी है। इस हवाले से ये खबरें भी हैं कि जो खिलाड़ी ज़रा ज़्यादा पल पुर्जे निकाल रहे हैं, इनको शायद कुछ दिनों के लिए कहीं फंसा भी दिया जाए या अंदर कर दिया जाए, जिससे इनका हुकूमत को छोड़ना ही मुश्किल हो जाए। और इससे यह तासुर भी ज़ाहिल हो जाएगा कि जी इस दौर में सिर्फ अपोजिशन ही नहीं, अपनों के खिलाफ भी कार्रवाई होती है। खास तवज्जो कप्तान ने जहांगीर खान तरीन और इनके करीबी साथियों पर रखी हुई है। मगर अपोजिशन समेत तरीन साहब भी मंजे हुए सियासतदान हैं, और ये उस जरिए आपस में पैगाम रसानी करें जिसका इल्म कप्तान के फरिश्तों को भी नहीं हो सकता। असल बात यह है कि आज सियासत में जो भी हो रहा है ये नया नहीं है। यहाँ लोग पेट्रियाट्स के नाम पे वफादारियाँ तब्दील कर चुके हैं। आज अपोजिशन की सफ़ों में जो कुछ हो रहा है ये भी नया नहीं है। सबके मफाद सबको पता है। अब देखना यह है कि कप्तान जो कहा करते थे कि वो कभी ब्लैकमेल नहीं होंगे, अब होते हैं कि नहीं, क्योंकि इत्तेहादियों की डिमांड्स तो सामने भी आना शुरू हो गई हैं। याद रखें, भाव देखना कुछ और होता है और करना कुछ और भाव बताना कुछ और होता है। इत्तेहादी इस वक्त भाव बता रहे हैं कि हमको साथ रखना है तो उसकी कीमत ये होगी। फिर ये भी तय है कि इत्तेहादी जमातें इमरान खान के गुनाहों का बोझ उठा के किसी सूरत इंतखाबी अमल में नहीं जाएंगी। वक्ती तौर पर तो हुकूमत इत्तेहादियों की हर ख्वाहिश पूरा कर सकती है, पर पंजाब और सिंध में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात और उसके बाद जनरल इलेक्शन के तनाजुर में देखा जाए तो हुकूमत के साथ नथी रहना बहुत नुकसान का सौदा है। और दूसरा, अभी तक इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इनको कोई इशारा नहीं मिल रहा कि करना क्या, यानी इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल दिखाई देती है, जिसकी जो मर्जी कर ले। इमरान खान को अंदाज़ा होना चाहिए कि इनका न्यूट्रल होना इमरान खान की ही मुखालफत है, इसलिए अपोजिशन को अंदाज़ा है कि उन्हें कोई ख़ास मदद नहीं, बस इनका न्यूट्रल होना ही काफ़ी है। जो हो रहा है इसे खेल तेज़ी से चल रहा है। अभी तहरीक इंसाफ के अलीब कुछ मजबूरियों की वजह से इनके साथ हैं। जिस दिन उन्हें आज़ाद कर दिया गया वो अपने फैसले अपनी मर्जी से करने लगेंगे, सारा मंजरनामा तब्दील हो जाएगा। वैसे ये मंजर माजी में हमने देख रखे हैं कि रातों रात किस तरह लोग अपनी वफादारियाँ तब्दील करते हैं। इलेक्शन करीब है, इसलिए अब नई सफ़बंदियाँ और नए इत्तेहाद बनाने का वक्त आ पहुँचा है। फिर इस वक्त जिस तवातर से एक जानिब जरदारी और शहबाज, दूसरी जानिब मरियम और बिलावल तहरीक अदम एतमाद के हक़ में बातें कर रहे हैं, और फिर इनके दीगर पार्टी लीडरान बता रहे हैं कि लॉन्ग मार्च से पहले ये तहरीक अदम एतमाद आ जाएगी, तो इससे तो लगना शुरू हो गया है कि मार्च तो बहुत दूर, कहीं कुछ ना कुछ इसी महीने यानी आइंदा चंद हफ्तों में ही ना हो जाए। सच ये है कि लोग आज भी भुट्टो का याद करते हैं, बेनज़ीर के गुन गाने वाले भी मुल्क में बहुत ज़्यादा हैं। और फिर नवाज शरीफ समेत शरीफ ख़ानदान, वो जैसे इमरान खान और उनकी टीम ने कौम का सबसे बड़ा लुटेरा साबित करने में वक्त गुजार दिया, वो भी अब सियासत के एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर मौजूद है। मगर ऐसा नहीं है कि बचाव के लिए कप्तान जोर नहीं लगा रहे, जोर भी वो पूरा लगा रहे हैं, जो इनसे बन पा रहा है कर रहे हैं। आप देखें, अब उन्होंने रियासत मदीना से हटकर अमेरिका को टारगेट कर लिया, चाइना की खूब तारीफ़ें कर रहे हैं। वजह एक है, जब इनको निकाला जाए तो ये कह सकते हैं हमको अमेरिका ने निकलवाया, हमको चाइना की सपोर्ट की पादाश में निकलवाया गया। हालांकि दुनिया को क्या, पूरा पाकिस्तान जानता है कि चाइना को पाकिस्तान से दूर करने के लिए इस हुकूमत ने बाकायदा कोशिशें की हैं, बाकायदा मेहनत की हो। तो जो बाइडन ने कप्तान को फ़ोन नहीं किया, वरना उन्होंने तहिया किया हुआ था कि इनका जीना मरना ही अमेरिका के साथ होगा। और फिर इमरान खान जहाँ अपने टॉप वज़ीरों का ऐलान कर रहे हैं तो साथ ही तनख्वाहों में इजाफे की नवीद भी सुना रहे हैं। आप देखें, 15% बढ़ाई है, जबकि महंगाई 1000% बढ़ी है। जब बिजली गैस का बिल लोगों के हाथ में आता है तो जिन्होंने कप्तान को वोट डाले थे वो भी अपने गुनाहों का कफ़ारा करने लगते हैं, बाकी तो दूर की बात है। इस वक्त इमरान खान की बहुत बुरी हुकूमती कारकर्दगी अपनी जगह, लेकिन इनकी जमात की खस्ता हाली में सबसे बड़ा हिस्सा पार्टी को नज़रअंदाज करना बना। खान साहब ने इक़्तिदार में अपनी पार्टी की तंजीम नौजवान कारकुनों से राब्ते की मामूली सी भी कोशिश नहीं की, मगर फैसल वाडा जैसों की खातिर खान साहब ने अपनी साख दाव पे लगा दी। न जाने इसका जवाब कौन देगा। इस जुल्फी बुखारी, जिसने वज़ीर आज़म इमरान खान को सबसे करीबी साथी समझा जाता था, उन्होंने गुज़िश्ता हफ्ते लंदन में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा, कसूरवार सिर्फ शहजाद अकबर नहीं बल्कि इनके साथ साथ उन तमाम लोगों को भी कटहरे में खड़ा करेंगे जो वज़ीर आज़म को सब अच्छा है की रिपोर्ट देते रहे और वज़ीर आज़म को ये बताते रहे कि शहजाद अकबर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मज़े की बात है, जुल्फी बुखारी खुद वज़ीर आज़म के मुआवने ख़ुसूसी थे और लूटी गई दौलत को वापस लाने के यूनिट के सरबराह थे। सच यह है कि 3.5 बरस में शहजाद अकबर और उनके साथियों ने मुल्की ख़जाने से भारी तनख्वाहें मुराद वसूल की, 4-4 घंटों की प्रेजेंटेशन दी और उसके नतीजे में बरामदगी सिफर। उन्हें महज फारिग करना नहीं बनता था, बल्कि इन पे जो मुल्की सरमाया ज़ाया हुआ है इसकी बरामदगी भी करनी चाहिए, ताकि इन तमाम अफराद तक
یہ پیغام پہنچے کہ آپ کی بھاری تنخواہیں مراد کام کرنے کے لیے دی جا رہی ہیں، نہ کہ عوام اور حکومت کو بیوقوف بنانے کے لیے آپ کو نوازا جا رہا ہے۔ کیونکہ رزلٹ یہ ہے کہ شہباز شریف اور ان کے خاندان کو باہر کی عدالتوں سے کلین چٹ مل رہی ہے۔ بدقسمتی سے عمران خان کا مشاورتی نظام بہت کمزور ہے یا انہیں غلط اطلاعات دی جاتی ہیں۔ جو لیڈر درست اطلاعات حاصل نہ کر سکے، اچھے اور مخلص مشیر اس کو دستیاب نہیں ہوں گے، اور اس کی سیاسی تباہی میں کیا کسر رہ جائے گی۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ صفر کو جمع کریں، ضرب دیں، تقسیم کریں، نتیجہ ایک ہی نکلے گا، صفر۔ معذرت کے ساتھ ٹاپ سے لے کے نیچے تک یہ صفر کے صفر ہیں۔ عمران خان کی ٹیم ابھی تک اپوزیشن کو گالیاں نکالنے کی پالیسی پر ہی عمل کر رہی ہے، حالانکہ ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ رہی ہے، لیکن وہ مزے سے پرانی گالیوں والی پرانی فلمیں چلا رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ان کو کوئی اندازہ ہی نہیں کہ اپوزیشن کو گالیاں نکالنے سے مزید کام نہیں چلنا۔ کوئی ان کو سمجھائے گا کہ گالیاں تو آپ 3 سال سے نکال رہے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، اس لیے اب آپ اپنی سیاست اور اپنی حکمت عملی کو بدلیں تو صحیح نا، کچھ تو بدلیں۔ اس لیے اب لوگ کہنے پہ مجبور ہیں کہ عمران خان کو یا تو سیاسی صورتحال کا ادراک نہیں، یا انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں کہ جو ہونا ہے ہو جائے، میں اس کو روک نہیں سکتا، اسے کوئی بھی کوشش کرنا بیکار ہوگی۔ اور پھر یہ رائے کہ مولانا فضل الرحمان کھیل میں نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ وہ کھیل کا سینٹر آف گریوٹی ہے، لیکن کھیل کے باقی مورے سیٹ کیے جا رہے ہیں۔ مولانا تو پہلے دن سے اس حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے کوشاں ہیں، اس لیے آج اگر عمران خان کو گھر بھیجنے کا کوئی امکان پیدا ہو رہا ہے تو مولانا اس سے دور کیسے ہو سکتے ہیں۔ مولانا کی جب انٹری ہوگی تو وہ کھیل کو مزید تیز کریں گے، اس لیے وہ انتظار میں ہے کہ سب مورے نئی جگہ پہ سیٹ ہو جائیں تو وہ اپنی انٹری ڈال دیں۔ آپ دیکھیں ایک ہفتہ پہلے وہ عمران خان جو ملک کا ایک مضبوط حکمران تھا، آج صرف 3 ملاقاتوں کے نتیجے میں ایک ہی کمزور حکمران بن گیا، اور اپوزیشن نے کل تک اگلی باری کی باتیں کرنے والوں کو دن گننے پہ لگا دیا۔ اب تو ہر کوئی ایک ہی سوال کر رہا ہے کہ عمران خان کب جا رہے ہیں، کب عدم اعتماد آ رہی ہے، کتنے دن باقی ہیں۔ لوگ اب شرطیں لگا رہے ہیں کہ مارچ کی پریڈ ہو سکتا ہے کوئی اور وزیر اعظم سلامی لے لے۔ یوں اس تیزی نے تبدیلی کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس صورتحال میں عمران خان کی جماعت کے اندر بغاوت ہونے کے بڑے امکانات ہیں۔ تحریک انصاف کے اندر گروہ بندی تو پہلے سے ہے، لیکن اگر یہ ماحول چند دن اور جاری رہا تو عمران خان کے لیے اپنی ہی تحریک انصاف کو قابو رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ ان کی اپنی جماعت میں ناراض لوگوں کی تعداد بہت ہے، اس لیے عمران خان نے اگر بروقت اس صورتحال کو ٹھیک نہیں کیا تو تحریک انصاف کے بھی ٹکڑے ہونے میں دیر نہیں لگے گی۔ ایک بات سمجھنی ہوگی عمران خان کو، ان کے پاس وقت کم ہے اور مقابلہ سخت، کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے، گیندیں کم ہیں، سکور زیادہ ہے۔ ایسے وقت میں ٹپ ٹپ کر کے گیند گزارنے سے میچ نہیں جیتا جا سکتا۔ کپتان کو چاہیے کم از کم تماشائیوں کو یہ کہنے کا تو موقع دیں کہ کیا اچھی اننگز کھیلی ہے، یا پھر اگر بالنگ کرنی ہے تو پھر وکٹس گرانی پڑیں گی۔ یہ نہیں کہ میڈن اوور کی کوشش کرتا رہے، تو سکور تو پڑے گا، پھر آخری اوور چل رہے ہیں، یہ سکور تو پڑے گا۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔